welcome back to Ruchi Mania. This is Ruchi. Thank you so much for coming. So here I am on another Sunday, back with the fourth chapter of the book Rich Dad Poor Dad, that is the history of taxes and the power of corporations. So टैक्सेस का वर्ड, टैक्सेस कॉरपोरेशन, हम वर्ड्स बहुत ज़्यादा फेमिलियर है हमारे लिए. हमने कॉरपोरेशन नहीं भी बट टैक्सेस के बारे में ज़रूर सुना है, या तो अपने पेरेंट्स से, नहीं तो मूवी शोज़, रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं से टैक्सेस के बारे में आपको पता है कि टैक्सेस क्या होता है. तो यहाँ पे इस बुक में या इस चैप्टर ने रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, रॉबर्ट हमें समझा रहे हैं टैक्सेस से रिच कैसे बचते हैं, उन पैसों को वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं जिसका एडवांटेज उनको मिलता है और उनके टैक्सेस बहुत कम पे करने पड़ते हैं. तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती और डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं. टाटा. स्टार्ट विथ रॉबिन हुड, जिससे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे क्योंकि वो अमीरों के पैसे चुरा कर गरीबों को देता था, जो अपने आप में लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था और आई शुड से फैसिनेटिंग लगता था कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है. अमीरों के पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को लाके हम गरीबों के पास डाल रहा है, जो कि रिच डैड के नज़रों में वो एक क्रूक था. मतलब उसको ऐसा लगता था कि ये आदमी पागल है, बट अदर पीपल थॉट दैट कि ही इज़ द राइट पर्सन. रॉबिन हुड तो चला गया बट उसके चेले चमटे अभी भी इस दुनिया में थे, जिसकी वजह से इनकम टैक्स का चांसेस बढ़ रहा था. 1874 में इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स लागू हुआ था, कंपलसरी हुआ था, और अमेरिका में कंपलसरी होने के लिए उसको 50 साल लगे थे. एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनको 16th अमेंडमेंट के साथ 50 साल बाद इनकम टैक्स को कंपलसरी करना पड़ा था. इनकम टैक्स कंपलसरी इसलिए हुआ था, वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा टैक्स पे करें, बट बेसिकली द प्रॉब्लम वाज रिच के पास अलग आइडियाज़ होते हैं. रिच कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, आप उनके पैसे जितना लेना चाहोगे वो उसको डबल करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो लोग रिच है. यही एक प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड वो बोलते थे नॉलेज इज़ एवरीथिंग, एंड इन केस ऑफ बिजनेस नॉलेज इज़ एवरीथिंग. अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो कैसे उसको रखना है और कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए. और वहीं पे रिच अपने एक नई आइडिया के साथ आए कि वो एक कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करने लगे. अब कॉरपोरेशन क्या होता है? कॉरपोरेशन ना ही एक बॉडी है, कॉरपोरेशन ना ही एक फैक्ट्री है, कॉरपोरेशन ना ही एक पीपल है, कॉरपोरेशन ना ही एक ग्रुप ऑफ पीपल है. कॉरपोरेशन इज अ लीगल एंटिटी, इज अ लीगल बॉडी विथ लीगल एंटिटीज विथ सम पेपर्स. वो एक लीगल एंटिटी है जहाँ पे आप अपने पैसे डाल सकते हो एज अ कॉरपोरेशन. और इसका बेनिफिट ये होता है कि इनकम टैक्स रेट एज एन इंडिविजुअल जितना है उससे काफ़ी कम है इनकम टैक्स रेट टू एन कॉरपोरेशन. इसकी वजह से रिच ने अपना दूसरा तरीका निकाला था अपने टैक्सेस बचाने के लिए. तो जहाँ पे लोग ये कोशिश कर रहे थे कि रिच का सारा पैसा ले ले, वहीं पे ये हो गया था कि रिच के पास तो पैसे उतने ही थे या फिर बढ़ रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे. वहीं पे जो पुअर पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल थे, और जो मिडिल एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास थे, वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे. अब इस बात पे रॉबर्ट कियोसाकी एक एग्जांपल देते हैं कि जो रॉबर्ट के पुअर पापा है, वो उनको लोगों को हायर करने के लिए और पैसा खर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं. जितना वो लोगों को हायर करेंगे, जितना वो खर्च करेंगे, उनको उतना ही ज़्यादा एड्रेस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलेगा. वहीं जहाँ उनके रिच डैड थे, वो जितने पैसे कम करेंगे, जितने पीपल वो कम हायर करेंगे, इन्वेस्टर्स की नज़रों में वो उतने बड़े हो जाएंगे. ये दो चीज़ है, इसीलिए वो पुअर डैड को सोशलिस्ट बोलते थे और अपने रिच डैड को कैपिटलिस्ट बोलते थे. रॉबर्ट कियोसाकी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कैपिटलिस्ट से एक पूरा इन्फॉर्मेशन सीख के आना और रात को अपने पापा के साथ, पुअर डैड के साथ, एक सोशलिस्ट के साथ बैठना. He has faced lot of things. इसके बाद क्या हुआ था कि रॉबर्ट कियोसाकी जब थोड़े बड़े होने लगे थे, तब उनके दिमाग में ये आया था कि वो ऐसे सब लोग जब उस दुनिया में जा रहे थे तो उन्होंने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की थी. जेरोक्स कंपनी में वो काम तो कर रहे थे, लेकिन उनको अंदर से अभी भी यही लग रहा था कि जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि मैं किसको रिच बना रहा हूँ. मैं खुद तो रिच नहीं हो रहा, मैं दूसरे को रिच बना रहा हूँ. वो काम कर रहे थे और साइमल्टेनियसली उन्होंने रियल एसेट्स लेना स्टार्ट कर दिया था. रियल एसेट्स लेना भी स्टार्ट कर दिया था. लेकिन उनको धीरे धीरे ये समझ आया कि मुझे और पैसे चाहिए और मुझे अपने रियल इस्टेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, इसलिए वो और ज़्यादा काम करने लगे. और तभी उन्होंने ये चीज़ बोली थी ना कि जब आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो आपका काम, आपका इंटेंसिटी, आपका डिवोशन काम की तरफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट पीपल हो गए थे जो काम करते थे जेरोक्स में. वो और ज़्यादा जेरोक्स मशीन्स बनाने लग गए थे. और तभी ये हुआ था कि एक टाइम 3 साल के स्पैन के बाद
उनके पास जो अमाउंट आया था वो उनके सैलरी से बहुत ज़्यादा था, और तब उन्होंने अपना खुद का कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया था। तो यही बोलते ना कि जैसा कि लास्ट चैप्टर में बताया गया था कि अपने काम से काम रखो, मतलब डे टाइम जॉब रखो एंड माइंड योर ओन बिजनेस। अपना रियल एस्टेट्स को बढ़ाते जाओ, जिसका वही काम रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद से रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, फाइनेंशियल आईक्यू बनाने के 4 तरीके होते हैं, दैट इज अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स एंड द लॉ। अब अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज बेसिकली रीडिंग नंबर्स। जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होते हैं आपको उतना ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक्यूरेट नहीं होते हो तो बेसिकली इट लीड्स टू डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस। इसीलिए अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज द साइंस ऑफ मनी मेकिंग मनी। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, इतना नॉलेज होना चाहिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का कि आप जहाँ पैसे डाल रहे हो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस ट्रू के हो, या फिर मैक्सिमम चांसेस आपका प्रॉफिट होने का हो, रादर देन बीइंग लॉस। द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट? इज बेसिकली साइंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में अभी क्या नहीं चल रहा है। अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द मार्केट, ताकि आपको समझ आए कि किस टाइम क्या चीज़ चलेगी, किस टाइम क्या करना ज़रूरी है। द राइट डिसीजन इज टेकन व्हेन यू नो द मार्केट। The fourth point is the law. The law is basically knowing about the taxes and protections. Protections from lawsuits, protections of lawsuits. अब taxes कब कहाँ होते हैं, जब taxes कितने लग रहे हैं, कितने % हो गए, taxes को कैसे बचाना है, ये चौथा तरीका होता है फाइनेंशियल IQ का। तो दीज आर द 4 थिंग्स जो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी ज़रूरत होती है फाइनेंशियल IQ बनाने के लिए। उनका कहना है कि बिजनेस विद कॉर्पोरेशंस वो होते हैं जो पहले अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, फिर टैक्सेस पे करते हैं। बट एम्प्लॉयज़ विद कॉर्पोरेशन वो होते हैं जो पहले अर्न करते हैं, टैक्सेस देते हैं और स्पेंड करते हैं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। आपको एक बिजनेस विद कॉर्पोरेशन बनना है या फिर आपको एम्प्लॉय विद कॉर्पोरेशन बनना है। बेसिकली you guys are gonna go with business with corporation, I think, if you're listening to this video. So if you like the video, please like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना. That's it for chapter 4 of the book. I'll be back with the chapter 5 of the book next Sunday. Till then be with me and please comment down below आपको और वीडियोस किस पे चाहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तब भी कमेंट कर देना. Thank you so much guys and okay, have a great life.